नमस्कार साथियों। थंबनेल आपने देखा होगा, थंबनेल से आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं आज का सेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेने वाला हूं, किस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। देखो, आज हम जो बात करेंगे यहां पर बैठ के, जो मैं आज आपके सामने लाया हूं, वो एजुकेशन से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, पर एजुकेशन में उसको समझ पाना बहुत जरूरी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में कुछ भी काम करना है तो आपका ब्रेन इतना शार्प होना चाहिए कि वो ब्रेन आपका चीजों को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सके। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि हमारे सामने जब स्टूडेंट्स आते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट एक प्रॉब्लम पूछते हैं कि सर मैं याद करता हूं भूल जाता हूं, मैं याद करता हूं भूल जाता हूं। ये कई बार इस तरह से भी होता है कि आपके हाथ में फोन है और आप फोन ढूंढते फिर रहे हैं चारों तरफ, और हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है आपके हाथ में चाबी है और आप पूरे घर में चाबियां ढूंढते फिर रहे हैं, और हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटा सा इशू है, इग्नोर करते हैं इन चीजों को। आप इन चीजों को अगर इग्नोर कर रहे हैं कि आपके हाथ में चाबी और आप चाबी भूल गए, आपके हाथ में फोन और आप फोन भूल गए, पूरे घर में फोन ढूंढते फिर रहे हैं, फोन मिल नहीं रहा है, तो ये सिम्टम है कि आपको भूलने की बीमारी हो चुकी। घबराने की जरूरत तो नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये भूलने का सिम्टम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है आपकी, एक तो प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि फोन आपके हाथ में है, आपको फोन नहीं मिल रहा, ढूंढते फिर रहे हैं, एक तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप किसी चीज को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार याद करते हैं, भूल जाते हैं। जैसे आप हिस्ट्री के सन भूल जाते हैं, मैथमेटिक्स के रूल्स भूल जाते हैं, इंग्लिश के फॉर्मूले भूल जाते हैं, रीजनिंग के फॉर्मूले भूल जाते हैं। मतलब आप जो भी याद करते हैं वो भूल जाते हैं, फोन नंबर भूल जाते हैं, मोबाइल नंबर्स भूल जाते हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम है? आज का जो मेरा पॉइंट है वो इसी पॉइंट के बारे में है, इसी चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये भूलना आखिर है क्या और इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है। अगर आप स्टूडेंट हैं और इन तरह की प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं फर्स्ट टाइम कह रहा हूं, मैं कभी ये बोलता नहीं हूं, मैं फर्स्ट टाइम कह रहा हूं, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ताकि इंफॉर्मेशन आपसे, आपके थ्रू किसी नीडी बंदे को मिल जाए। कोई ऐसा बंदा जो वास्तव में समझना चाहता है चीजों को, उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने फैमिली में बैठ के डिस्कस कीजिए इस वीडियो के बारे में। मैं कभी अपनी वीडियो के प्रचार के लिए नहीं कहता, लेकिन मैं इस वीडियो के लिए कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे पास में आज तक का करियर देखें तो पिछले 1.5-2 साल से, अब तक लाइफ में पूछा तो बहुत बार मुझसे बच्चों ने, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं, इतने स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर हम भूल जाते हैं। जहां पे 150, 200, 500 बच्चा बैठा होता है बैच के अंदर, हम उनसे पूछते हैं तो 80% बच्चे की प्रॉब्लम है कि सर हम भूल जाते हैं। तो ठीक है, हम डिस्कस करते हैं सीधे इसी पॉइंट पे आके। देखो, भूलने के 5 फैक्टर्स होते हैं। मैंने बहुत सी वीडियोस को देखा, बहुत डॉक्टर से कंसल्ट किया, बहुत सारी चीजों को समझा। मेरे खुद फ्रेंड्स हैं जो आयुर्वेद में हैं, आयुर्वेदाचार्य भी हैं, उनसे हमने डिस्कस किया इस बारे में कि सर प्रॉब्लम क्या है। और यूट्यूब से, इधर उधर से बहुत जगह हमने सर्च किया, और मैं इसको सर्च करके 5 नतीजों पर पहुंचा हूं कि भूलने की प्रॉब्लम 5 तरह की है। सबसे पहली प्रॉब्लम, हो सकता है ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो। अब जेनेटिक का तो कोई ट्रीटमेंट वर्ल्ड में ना है ना होगा, जल्दी से कोई पता नहीं चल रहा है। जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक होता है अनुवांशिकी, मतलब पूरा परिवार ही पागल है, पूरा परिवार ही भूल जाता है, पापा भूल जाते हैं, दादा भूल जाता है, हम भी भूल गए। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, समझिए इस बात को, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर वो जेनेटिक है तो साइंस के बारे में बात करूंगा, इसके बारे में, साइंटिफिक फैक्टर क्या होता है जेनेटिकल चीजों के बारे में। लेकिन वो बीमारी होती है, वो एक डिजीज है। वो डिजीज क्या है कि उसमें आदमी भूलता ही रहता है। जैसे आपने गजनी फिल्म देखी होगी, संजय सिंघानिया, तो सर में चोट लग गई भूल जाता। अब ऐसे तो आप नहीं भूलते हैं ना, अगर ऐसे भूलते हैं तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर इस तरह की चीजें आप भूल जाते हैं तो उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट जब भूल जाए तो उसका क्या करें। तो उसके 4 अलग फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर मैंने आपको बताया, हो सकता है ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर ये जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, आप नॉर्मल बंदे हैं, नॉर्मल तरह से काम करते हैं, तो फिर भूलने के 4 फैक्टर्स होते हैं, मेजर फैक्टर। पहला, ध्यान रखिएगा, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ये क्या है? एक नेचुरल फिनोमिना। अब नेचुरल फिनोमिना क्या होता है? ये कोई बीमारी नहीं है, ये होता है, ये सभी को होता है। यार मैं आज याद कर रहा हूं, मैं भूल जाऊंगा। मैंने कभी केमिस्ट्री पढ़ी थी, आज मैं केमिस्ट्री की क्वेश्चंस भूल गया हूं। क्यों भूल गया हूं? ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है। अब नेचुरल फिनोमेना क्या होता है? जैसे आपने आज खाना खाया, सुबह खाना खाया, दोपहर तक अगर आप नॉर्मल बंदे हैं, फिट बंदे हैं, दोपहर तक भूख लग जाएगी ना। आप दोपहर को खाना खाएंगे, शाम तक भूख लग जाएगी। आप शाम को खाना खाएंगे, फिर रात तक भूख लग जाएगी। रात को खाना खाएंगे, फिर सुबह तक भूख लग जाएगी। ये बीमारी नहीं है,
कि ये कोई डिजीज हो गई, आपको सुबह खाते हैं शाम तक भूख लग जाती है, शाम को खाते हैं फिर सुबह तक भूख लग जाती है, ये नेचुरल है। ये कोई डिजीज नहीं है कि आप इसको डिजीज मान के काम करेंगे। या जैसे आप नहा लिए, नहाने के बाद शाम तक बदबू आ जाएगी आपके अंदर, गर्मी पड़ रही है बदबू आ जाएगी आप में से, फिर नहाओगे फिर बदबू आने लगेगी। ये नेचुरल चीजें। कपड़े धोते हो फिर गंदे होते हैं, नेचुरल चीजें भाई। आपने बाल साफ किए हैं, आप बाल को धोना बंद कर दीजिए 3-4 दिन तक, फिर उसमें खुजली उजली तुम्हें बन जाएगी, डैंड्रफ बन जाएगा। ये चीजें, दिस इज नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक चीजें होनी है, लाइफ में होगी होगी, हर हाल में होगी, नेचुरल है भाई। तो क्या करें, छोड़ दें ऐसे? देखो अब क्या होता है, जैसे भूख लगी, आपने खाना खाया, उसका सॉल्यूशन हो गया। आपने कपड़े गंदे हुए, आपके कपड़े गंदे हुए, आपने कपड़े धोए, सॉल्यूशन हो गया। आपके मुंह से स्मेल आनी शुरू हुई, आपने खाना खाया था, प्याज खाई थी, स्मेल आनी शुरू हुई, आपने ब्रश किया, सॉल्यूशन हो गया। लेकिन ब्रेन का क्या करोगे? आपने पढ़ा, भूल गए, तो फिर पढ़ लो भाई, सॉल्यूशन हो गया। सिंपल सी बात है ना। आप यदि ये सोचते हो, सबसे पहली बात, ये नेचुरल फिनोमेना है। आपका ब्रेन कभी भी चीजों को स्टोर करके नहीं रखता। कुछ लोग कहते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इस चक्कर में ना पड़ो, बहुत टेक्निकल वर्ड है। मैं कहता हूं आप जो भी अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं है, भूल जाओगे, नेचुरली भूल जाओगे। आप अगर टेंस पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आज पढ़िए। जब तक आपने उसे पढ़ा तब तक उसे याद रहेगा, फिर 2 महीने में, 3 महीने में, साल में, 2 साल में भूल जाओगे। दिस इज नेचुरल प्रोसेस, ये बीमारी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? अब मैं प्रॉब्लम समझाता हूं। पहली प्रॉब्लम क्या बताई मैंने आपको? जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक बीमारी है, आपको इससे डरना चाहिए। लेकिन ये बीमारी लाखों में 10 लोगों को, 10-12 लोगों को होती है। भूलने की बीमारी लाखों में 10-12 लोगों को होती है। बहुत कम परसेंटाइल है कि भूलना जेनेटिक बीमारी हो। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जेनेटिक आपको ऐसी बीमारी नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं आपको जेनेटिक बीमारी नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, और आप ग्रेजुएट हो चुके, आप ग्रेजुएशन तक पहुंच चुके हो, अच्छे खासे नंबर लाके ग्रेजुएशन तक पहुंच चुके हो, तो फिर ये आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, फिर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है। और ये भूलना नेचुरल है, ये नेचुरल फिनोमेना है। 2 बातें बताई मैंने आपको। थर्ड पॉइंट, अब यहां से मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूं कि स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे आती है। अभी तक मैंने बात की नॉर्मल लाइफ की, अब बात कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे आती है। तीसरा पॉइंट समझिए ध्यान से, गैदरिंग या कलेक्शन ऑफ यूजलेस इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्या है? गैदरिंग या कलेक्शन। आप कलेक्शन वर्ड ध्यान रखिए, कलेक्शन ऑफ यूजलेस इंफॉर्मेशन। आपके ब्रेन में डेटा होता है, जैसे हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में एक स्पेस होता है, उसमें डेटा सेव होता है। अब तुमने कचरा उसमें डेटा फीड कर लिया है। ब्रेन में इतना बड़ा डिस्क स्पेस होता है, कोई दुनिया में आज तक इतनी बड़ी डिस्क नहीं बनी है जो ब्रेन जितने कैलकुलेट कर चीजों को रख सके, लेकिन फिर भी होता है। ये साइंस भी प्रूव करती है कि आपने अपने ब्रेन में, अगर मान लीजिए एक 100 GB की हार्ड डिस्क है, वैसे 100 की आती नहीं है, मैं तो एग्जांपल की बात कर रहा हूं, अगर 100 GB की हार्ड डिस्क है, उसमें आपने डेटा फिक्स किया, डेटा भरते चले गए, भरते चले गए, भरते चले गए, तो नेचुरल सी बात है उस पर लोड आएगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसमें कुछ नहीं आएगा, काम की चीज नहीं आएगी, जब तक आप बकवास चीज नहीं निकालोगे। तीसरा पॉइंट क्या है? कलेक्शन ऑफ यूजलेस इंफॉर्मेशन। बकवास चीजें आपके दिमाग में भरी हो सकती हैं। अगर तुम्हें भूल जाने की बीमारी है, आप स्टूडेंट हैं और भूल जाने की बीमारी है, तो इस पॉइंट पर बहुत ध्यान देना, कहीं आपके दिमाग में कचरा घुसा हुआ तो नहीं है। कचरा जानते हैं किस तरह से? मैं एग्जांपल देता हूं, आपको आज ही पता चल जाएगा कचरा है या नहीं है। व्हाट्सएप का वेट करते हैं आप, आपने किसी को हाय भेजा है और शाम तक आपको बार बार व्हाट्सएप खोलने की बीमारी हो गई आपको। ये बीमारियां आपको बुलाती हैं चीजों को, कि बार बार व्हाट्सएप चेक करते हैं, व्हाट्सएप देखा यार मैसेज नहीं आया। यदि तुम व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स जहां पे चैटिंग वगैरह होती हैं, उनको बार बार ओपन करके देखते हैं, तो समझ लेना आप एक बीमारी से पीड़ित हो। ये आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अगर आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो आपके दिमाग में गलत इंफॉर्मेशन भरेंगी। ये 90 नहीं 100% चांस है आपके दिमाग में फालतू चीजें भरेंगी। किस तरह से भरेंगी? फेसबुक पे आजकल एक मुहिम चल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बड़ा पंगा चल रहा है। एक एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा, आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा, पीसीएस की तैयारी करने वाला बच्चा क्या डिस्कस कर रहा है? सुशांत सिंह ने आत्महत्या की या सुशांत सिंह का मर्डर होगा। दिस इज द कलेक्शन ऑफ यूजलेस इंफॉर्मेशन इन योर माइंड। आप अपने ब्रेन को ऐसी इंफॉर्मेशन से भर रहे हैं। बिग बॉस आया, बिग बॉस के बारे में डिस्कशन शुरू हो जाते हैं, शहनाज, सिद्धार्थ शुक्ला,
इनका अफेयर है। अबे बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हारा बैठ के भाई, वो करोड़ों रुपए कमा गए और तुम पागलों की तरह घूम रहे हो। शहनाज गाना गा देती है, वो कौन सा है, काला काला। अब आप कहोगे सर आपको पता है, इसलिए पता है क्योंकि अपडेट रह सकते हैं। लेकिन अगर तुम इन्हीं चीजों में रह गए तो आपने कलेक्ट कर लिया दिमाग में बकवास चीज। मुझे पता है बकवास है, इसलिए मैं इनको दिमाग में स्टोर नहीं होने देता। इनको इतनी वैल्यू दीजिए जितनी कि ये नेग्लेक्टेड चीजें हैं। लेकिन अगर तुम इन्हीं की बात करोगे, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, उनके मोबाइल को उठाइएगा आप, उनके मोबाइल में शहनाज के ही पोस्टर्स आते रहेंगे, सलमान खान ही आता रहेगा, भाईजान इनके अकाउंट में आता रहेगा। ये है इंफॉर्मेशन, यूजलेस इंफॉर्मेशन, और इनका कलेक्शन आप दिमाग में करते जा रहे हैं। देखो किस टाइप से करते हैं, जितने भी रियलिटी शोज हैं टीवी पे, उनसे भद्दी चीज धरती पे नहीं है। जितने भी रियलिटी शोज हैं बचिए इनसे। केबीसी आता है, आप केबीसी देखिए, उससे इंफॉर्मेशन बढ़ती है। लेकिन आप बिग बॉस देखते हैं, मैं बिग बॉस के एंटी नहीं हूं ना, मैं केबीसी का प्रमोशन कर रहा हूं, पॉइंट समझिएगा। मैं तो एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं इसमें। या और भी चीजें होती हैं, जैसे खराब इंफॉर्मेशन क्या है कि फला नेता भारत का प्रधानमंत्री बना, इसने देश बचा लिया, वरना अगर XYZ बनता तो देश तो बर्बाद हो गया था। आजकल ये मुहिम चल रही है कि आपने वंदे मातरम बोल दिया तो आप देशभक्त हैं, वंदे मातरम नहीं बोला तो आप देश के गद्दार हैं। अगर तुम कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में ऐसी इंफॉर्मेशन घुसी हुई है तो समझ लेना आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। आप अगर हिंदू मुस्लिम इन चीजों की इंफॉर्मेशन लेते हैं कि भाई साहब XYZ आ गए, मैं नाम नहीं ले सकता यहां पर, कि XYZ हमारे प्रधानमंत्री बन गए, वरना फला जाति या फला धर्म हम पे राज कर देता, हम गुलाम बन गए होते, कि हिंदुओं जाग जाओ वरना आपको गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है तो समझ लेना आप अपने दिमाग को बर्बाद कर रहे हैं। अब मेरे इस कमेंट पर मैं ट्रोल भी हो सकता हूं, मेरे इस कमेंट पर भद्दी गालियां भी आ सकती हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स को बचाने के लिए कि आपको अपना सिलेक्शन निकालना है, कंपटीशन को प्रिपेयर करना है, अपने ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन लानी है जो आपके लिए यूजफुल है। तो पहला पॉइंट नेचुरल, ये जेनेटिक हो सकता है। दूसरा पॉइंट नेचुरल फिनोमेना हो सकता है। तीसरा पॉइंट जो भूलने की बीमारी है वो है गैदरिंग ऑफ यूजलेस इंफॉर्मेशन। फिजूल की इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में घुस जाती है, जिसकी वजह से आप बर्बाद रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपके ब्रेन में क्या डाला जा रहा है। आपके ब्रेन में ऐसी ऐसी चीजें स्टोर कर दी जाती हैं मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से, फेसबुक की तरफ से, व्हाट्सएप की तरफ से, कि आपको पता ही नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में कचरा घुस गया। तुम्हारे दिमाग में क्या घुस गया, मैं हिंदू हूं तो मैं बेस्ट हूं, मैं मुसलमान हूं तो मैं बेस्ट हूं, मोदी जी आ गए तो बहुत बढ़िया हुआ, राहुल जी आ जाएंगे तो देश लुट जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप लोग भाई, मतलब क्या चल रहा है? यदि ये दिमाग में चल रहा है तो तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा कचरा बना दिया लोगों ने, उल्लू बना दिया भाई। शहनाज का अफेयर चल रहा है सिद्धार्थ शुक्ला से। बेटा सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज हुसैन, जो भी नाम था, शहनाज खान, जो भी नाम नहीं जानता उस लड़की का, शहनाज जो भी थी, बिग बॉस में आई थी, करोड़ों रुपए कमा के चले गए भाई। आप कहां घूम रहे हैं? करोड़ों रुपए कमा गए वो शो से। वो टीआरपी बढ़ाने के पैटर्न थे, तुम लोगों को पता भी नहीं चला। तो पहला पॉइंट, आप यहां पे कचरा दिमाग में जमा कर लेते हैं, तो इससे बचिएगा। चौथा पॉइंट सबसे बड़ा, लैक ऑफ मेंटल एक्सरसाइजेस। लैक ऑफ मेंटल एक्सरसाइजेस हो सकता है आप दिमाग की एक्सरसाइज ही ना करते हो। ये पॉइंट समझिएगा ध्यान से, क्या करूं। यदि आपने इन चीजों को समझ लिया तो मैं गारंटी लेता हूं आप भूलने की बीमारी भूल जाओगे। लैक ऑफ मेंटल एक्सरसाइजेस, आप जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, बन जाएंगी बॉडी। एब्स की एक्सरसाइज करोगे, एब्स बन जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? थाइज की एक्सरसाइज करोगे, थाइज बन जाएंगी। आप रनिंग करोगे, आपके लंग्स में, फेफड़ों में दम आ जाएगा। तो फिर ब्रेन की एक्सरसाइज कब करोगे भाई? आप ब्रेन की एक्सरसाइज करते कहां है? आपने पूरी बॉडी मेंटेन कर ली, पूरी बॉडी मजबूत कर ली, जिम कर करके बॉडी मजबूत कर ली, बट वेयर इज योर ब्रेन? दिमाग की तो बात ही नहीं हुई भैया। आपको अगर ओलंपिक खेलना है, रेस लगानी है, तो आपको सड़क पे रेस लगानी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको अगर वेट लिफ्टिंग करनी है तो वेट लिफ्टिंग के लिए जिम में जाना पड़ेगा, जिम की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। नेचुरल से बात है, कुश्ती करनी, पहलवानी करनी तो अखाड़े में जाके कुश्ती करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हें कंपटीशन निकालना है तो ब्रेन की एक्सरसाइज भी तो करनी पड़ेगी ना। अब आपको लगता है कि ब्रेन की एक्सरसाइज तो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ऐसे थोड़ी होता है। अगर मैं कहूं तुम्हें बॉडी बनानी है, बहुत सीधा सा पॉइंट है, और मैं कहूं खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो, पेट खराब हो जाएगा भाई, निकल भी नहीं पाओगे, ऐसी जगह घुस जाओगे आप, मतलब शौचालय में से नहीं निकल सकते, खाते जाओ, ऐसा थोड़ी होता है कि मान लीजिए आपको एक रेसर बनना है तो दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ। व्हाट द हेल इज दिस? आपको कोई बंदा नहीं बताता इस चीज को बैठ में। मैं पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए पॉइंट को समझिए और वीडियो को पूरा समझ लेना। ब्रेन की एक्सरसाइज 99% स्टूडेंट्स नहीं करते।
और आप जिन नेताओं की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, या बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं कई बार, जैसे विनोद, नाम लूंगा भी नहीं, मैं जानता हूँ खैर, ठीक है ना, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बहुत सक्सेसफुल पीपल के आपने बायोग्राफी पढ़ी होगी, उनके बारे में यूट्यूब पे आप सर्च करते रहते होगे। उनको समझिए, उनको समझिए, वो सब के सब मेंटल प्रोसेस से गुजरते हैं, वो सब के सब ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं, मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। मेंटल एक्सरसाइज क्या होती है समझिएगा, मैं इसी पॉइंट को थोड़ा समझाने वाला हूं। मेंटल एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, इसके 4 तरीके हैं। पहला तरीका, दिमाग को किसी पैटर्न पे लगाओ, एक पैटर्न तैयार कीजिए कि मुझे ये काम करना है, ब्रेन को ट्रेन करो, ब्रेन आपको ट्रेन कर देगा। पॉइंट समझो, अगर आप ब्रेन को कंट्रोल नहीं करोगे तो ब्रेन आपको कंट्रोल कर देगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की। आपका ब्रेन आपके हिसाब से काम करता है या आप ब्रेन के हिसाब से काम करते हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। जितने भी नालायक किस्म के लोग होते हैं वो ब्रेन के हिसाब से काम करते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं। शादी में जाएंगे, दारू दिख जाएगी, ब्रेन ने कहा बेटे दारू, वहीं भाग जाएगा। शादी में जाएंगे, कहीं अच्छी सी लड़की मिल जाएगी, उसी के पीछे ढेर लग जाएगा, उसी के पीछे 40-50 लड़के, 20-30 लड़के वहीं घूमते रहेंगे। वो उनका ब्रेन कंट्रोल भी नहीं है भाई। वो शादी में आए थे, खाना खाना था, कन्यादान लिखवाना था, चले जाना था, उन्होंने तो भाई साहब अपना ब्रेन कहीं और लगा लिया। तो उनको कंट्रोल किसने किया? ब्रेन ने। और जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने अपने ब्रेन को कंट्रोल किया। उनका टारगेट फिक्स है कि मुझे यही सिलेक्शन लेना है, मुझे यही काम करना है। उन्होंने ब्रेन को क्या किया? ब्रेन को कंट्रोल किया। सबसे पहला पॉइंट, ब्रेन को एक पैटर्न पे लगाओ कि मुझे इसी ट्रैक पे चलना है। इधर उधर बहुत पथ भ्रष्ट करने वाले आएंगे, नहीं जाना, मुझे इसी ट्रैक पे जाना है। मैं इसके ऊपर भी एक पूरी वीडियो बना दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। लेकिन पॉइंट क्या है कि सबसे पहला काम मैं बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज कराइए दिमाग को। पहला क्या है? एक टारगेट फिक्स कीजिए, एक गोल फिक्स कीजिए, चाहे छोटा ही हो चाहे बड़ा हो, लेकिन क्या करें, एक गोल फिक्स कीजिए। दूसरा एक्सरसाइज जो मैं बताता हूं, चेंज क्या करना है आपको, चीजों को जो ना, जो भी आप करते हैं उसे चेंज कर दो। चेंज योर पैटर्न। चेंज योर पैटर्न का मतलब समझ सकते हैं। आपको बहुत सीधी सी बात बताता हूं, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं इस चीज को, लेकिन समझ जरूर लेना इस पॉइंट को। अगर आप लास्ट तक समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपको। और मैं कोशिश ये करता हूं कि जो पढ़ा सकूं, जो समझा सकूं, वो आपकी समझ में आज ही आ जाए। कभी इससे ऊपर कोई पॉइंट जाएगा तो उस पर दूसरी वीडियो बना देंगे। खैर बहरहाल आइए पॉइंट पाते हैं। ब्रेन को पैटर्न दिया, ब्रेन को एक ट्रैक दिया कि मुझे इसी ट्रैक पे जाना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, मुझे एसएससी में जाना है, मुझे कांस्टेबल बनना है। जैसी आपकी कैपेसिटी, जैसी आपकी सोच, अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए। कांस्टेबल बनना बुरा नहीं है, आईएएस बनना सबसे अच्छा नहीं है। मैंने आईएएस को भी सुसाइड करते हुए देखा और कांस्टेबल को भी आईएएस बनते देखा है। तो मैं ये नहीं कह सकता कांस्टेबल बेकार है, आईएएस अच्छा है, आईएएस बेकार है, कांस्टेबल अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपकी सिचुएशन है, आपकी परिस्थितियां हैं, आपके टारगेट हैं, आपकी लिमिटेशंस हैं, जिस हिसाब से आप काम करते हैं। लेकिन आपका टारगेट कुछ भी है, यदि आप भूल जाते हैं चीजों को, आपको याद नहीं रहता है, तो एक तरीका दिमाग में लगाइए ब्रेन को एक्सरसाइज देने का, चेंज योर शेड्यूल। अब शेड्यूल कैसे चेंज करना है मैं आपको बताता हूं। फिजिकल शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूं, समझिए किस टाइप से। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हैं और आप बहुत परफेक्ट गाड़ी चला लेते हैं, बाइक चलाते हैं, बहुत परफेक्ट तरीके से बाइक चलाते हैं। आप बाइक पे बैठे हैं और आपको जाना है दिल्ली, 10 किलोमीटर का 20 किलोमीटर का रास्ता, बाइक पे चल दिए, आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं। इस बात को बहुत ध्यान समझना, 90% लोग बाइक चलती रहती है, उसे पता ही नहीं है बाइक चल रही है, अपने आप गियर बदल रहे हैं, अपने आप क्लच छूट रहा है, कंसंट्रेशन है, ठीक है, बाइक कंट्रोल में चल रही है, लेकिन गियर कब बदले, ब्रेक कब लगे, कुछ पता ही नहीं है। ब्रेन ने क्या किया? ब्रेन ने न्यूट्रल कर दिया। ये न्यूट्रलिटी ऑफ ब्रेन होता है। जैसे आप सुबह को उठ के ब्रश करते हैं तो आपने ब्रश लिया और ब्रश करना शुरू कर दिया, आपको पता ही नहीं आप ब्रश कर रहे हैं। ये पॉइंट समझो मैं क्या कह रहा हूं। आपका ब्रेन ने कहा ठीक है ब्रश करना, बस बात खत्म, आपका हाथ काम कर रहा है, ब्रश कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। न्यूट्रलिटी ऑफ ब्रेन, ब्रेन न्यूट्रल हो गया। आपको ब्रेन को न्यूट्रल होने से बचाना है, तो करना क्या है? पैटर्न चेंज कर दीजिए। घड़ी उल्टे हाथ में बांधते हैं, सीधे हाथ में बांधिए कुछ दिन। आप ब्रश सीधे हाथ से करते हैं, कुछ दिन उल्टे हाथ से कीजिए। आप साबुन जब नहाते हैं तो साबुन सीधे हाथ से लगाते हैं, उल्टे हाथ से लगाइए। आप खाना सीधे हाथ से खाते हो, उल्टे हाथ से खाइए, उल्टे से खाते हो सीधे से खाइए। फिजिकल शेड्यूल चेंज कर दीजिए। उससे होगा क्या कि ब्रेन पूरा फोकस कंट्रोल करेगा। तो ब्रेन को कंट्रोल में लीजिए, आपके ब्रेन को फ्री मत छोड़िए, वरना उसमें कचरा घुस जाएगा। यदि आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं चीजों को, तो ब्रेन को क्या कीजिए? ब्रेन को कंट्रोल में लीजिए। कंट्रोल में का पहला तरीका क्या होता है? फिजिकल शेड्यूल चेंज कर दीजिए। अगर आप पॉइंट समझो किस टाइप से,
लिखते सीधे हाथ से हैं, हफ्ते में एक दिन उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश कीजिए, तो उससे होगा क्या, पूरा दिमाग लिखने पे कंसंट्रेट करेगा। दिमाग को कंसंट्रेट कराइए, फ्री मत छोड़िए इसको, दिमाग को कंसंट्रेशन पे लाइए, तो उसकी कंसंट्रेशन एबिलिटी गेन हो जाती है। आप समझ रहे मैं क्या करूं, घड़ी इस हाथ में बांधते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपके हाथ में घड़ी है, टाइम देखना देख ले, लेकिन जब घड़ी इस हाथ में बांधेंगे तो आपको ब्रेन स्टिमुलेट करेगा, यार घड़ी इस हाथ में है। आपको ब्रश इस हाथ से करना आता है तो ब्रेन न्यूट्रल हो जाएगा, आप इस हाथ से कीजिए तो ब्रेन स्टिमुलेशन देगा दिमाग को, दिमाग स्टिमुलेशन देगा बॉडी को कि आपको सही तरीके से कैसे ब्रश हैंडल करना है, कैसे करना है, यार हो नहीं पा रहा, ब्रेन वहीं रहेगा जो आप काम कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जब आप पढ़ रहे हैं तो ब्रेन पढ़ने में ही लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला, ब्रेन न्यूट्रल हो गया और आप रीडिंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जैसे आप दिल्ली जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं आप कार चला रहे हैं। भाई रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको पता ही नहीं आप कार चला रहे हैं, ब्रेन तो साइड में देख रहा है, गाने सुन रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, उसे पता ही नहीं कब ब्रेक लगाना है। वो तो इतना न्यूट्रल हो गया, ब्रेन ने क्या किया, अपना एक टारगेट फिक्स किया और ब्रेन न्यूट्रल हो गया, कंसंट्रेशन खत्म हो गया ब्रेन का, उसने एक टारगेट फोकस कर दिया सॉफ्टवेयर को, और आपका दिमाग चल रहा है, आप खाना खा रहे हैं, उधर गाना बज रहा है, तो ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने खाने का स्टिमुलेशन दिया, आपने खाना खाना शुरू कर दिया, आपको पता ही नहीं है आप टुकड़ा तोड़ के मुंह में कब दे गए, कब मुंह में चबा गए, कब खा गए, आपका दिमाग है गाने में, चैटिंग में, मोबाइल में, इधर उधर। तो ब्रेन को स्टिमुलेट करिए ताकि जो आप काम कर रहे हैं ब्रेन उस पर कंसंट्रेशन के साथ काम करे। इसके ऊपर पूरी वीडियो बन सकती है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, सीधा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, पैटर्न दीजिए दिमाग को, टारगेट फिक्स कीजिए। दूसरा, शेड्यूल चेंज कर दीजिए, ब्रेन को मजबूर कीजिए सोचने के लिए। तीसरा पॉइंट, अगर ऐसी भी दिक्कत आती है तो आंखें बंद करके काम करो, अपने घर की सीढ़ियों पर आंखें बंद करके चलो, अपने स्विचेस को आंखें बंद करके ट्रैक करने की कोशिश करो। समझ रहे हैं, मोबाइल पे कभी कभी टाइपिंग आंखें बंद करने की कोशिश करो, लैपटॉप पे टाइपिंग करते कभी आंखें बंद करके टाइपिंग करो, तो ब्रेन वहीं फोकस होगा जहां आप करना चाहते हैं। इससे आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं। और एक होता है फिर मेडिटेशन। मेडिटेशन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, वो एक अलग चीज, उसको डिस्कस करेंगे बाद में। तो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए। नेचुरल फिनोमेना हो सकता है, ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन हो सकती है, यूजलेस इंफॉर्मेशन हो सकती है, और चौथी चीज हो सकता है आप ब्रेन की एक्सरसाइज ही ना करते हो। अब ब्रेन की एक्सरसाइज मैंने आपको सारी बताई है, उनको समझिएगा। पैटर्न चेंज कीजिए, अपने हाथों को उल्टा पुल्टा चेंज कर दीजिए, आंखें बंद करके काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। हालांकि इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं क्योंकि इसमें साइंटिफिक फैक्टर भी बहुत सारे हैं। और 5वां जो सबसे आखिरी पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था, हो सकता है आपकी डाइट सही ना हो। हाँ बिल्कुल सही, डाइट का सीधा रिलेशन आपके दिमाग से होता है। हो सकता है आपकी डाइट सही ना हो। अब डाइट का मतलब क्या होता है मैं सीधा बता देता हूं। आजकल की लड़कियों को देखता हूं मैं, वो क्या करती हैं, 15, 20, 25, 28 साल की लड़कियां, युवतियां, जिसने भी आप जो भी बोले, वो जाएंगे आबुलेन कहीं भी अच्छे जगह से, कनॉट प्लेस पे कहीं भी जाएंगे और वहां गोलगप्पे वाला मिलेगा और 7-8 गोलगप्पे खा जाएंगी। अब गोलगप्पे में क्या मिला भाई, प्रोटीन उसमें नहीं है, कैल्शियम उसमें नहीं है, मिनरल उसमें नहीं है, विटामिन उसमें नहीं है, समझ रहे ना, जिंक उसमें नहीं है, फास्फोरस उसमें नहीं है, कार्बोहाइड्रेट उसमें नहीं है, कैल्शियम कुछ भी नहीं है, विटामिन डी उसमें नहीं है, विटामिन B12 उसमें नहीं है, उसमें जहर है। आपने एसिडिक चीज पेट में ली और एसिडिक चीज को पचाने के लिए ब्रेन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं। ये भी एक साइंटिफिक फैक्टर है। अगर आपके खाने का, पीने का शेड्यूल, टाइमिंग, डाइट प्लान, मिनरल्स उसके अंदर सही नहीं है तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा ढंग से। आप चीजें याद करेंगे, भूल जाएंगे, याद करेंगे, भूल जाएंगे। इसलिए अपनी डाइट को न्यूट्रिशन कीजिए। डाइट की जरूरत पड़ेगी, मैं डाइट के ऊपर चार्ट बना दूंगा, मैं डाइट को बता सकता हूं कि ठीक है, क्योंकि मैंने देखो उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, बहुत चीजें पढ़ा और मुझे आज भी बहुत सारी चीजें याद रह जाती हैं। मैं बहुत शार्प मेमोरी हमारी होने लगी इस चीज को एक्सरसाइज कर करके इसमें। तो आप लोग भी ठीक कर सकते हैं, डाइट ठीक कीजिए। डाइट में मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूं जिन स्टूडेंट्स को याद करना है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। एक तो वो पानी खूब पिए, बिल्कुल सही बात है, पानी खूब पिए। कुछ लोग पानी को कहते हैं घुट घुट कर पियो, कुछ कहते हैं खड़े होकर पानी मत पियो, कुछ कहते हैं एक साथ गटक के पानी पी जाओगे तो आपके पेट में पानी डाइजेस्ट नहीं होता। यार साइंस का फजीता मत करो भाई, साइंस का बर्बाद मत करो भाई। पानी कभी डाइजेस्ट नहीं होता, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है लोगों का। पता नहीं कहां से पढ़ के आए और क्या यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं लोगों को बैठ के कि पानी को घूट घूट करके पियो, उसमें सलाइवा मिल जाएगा, उसमें लार मिल जाएगी, फिर पानी पेट में जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। बेटा पानी डाइजेस्ट नहीं होता है, किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना। पानी सिर्फ बॉडी में डिजोल्व होता है, उसे आप इकट्ठा करके पी जाओ, घूट घूट कर पियो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
इसलिए फेक इंफॉर्मेशन से बचिए। मैं जो बता रहा हूं बहुत ही सोच समझ के बता रहा हूं इस चीज को। पानी कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता है, पानी सिर्फ बॉडी में डिसॉल्व होता है। इसलिए बहुत ज्यादा पानी पीजिए। बहुत ज्यादा पानी पीने का मतलब है 12-13 गिलास से लेकर 15-16 गिलास तक पर डे आपको पानी पीना चाहिए। 12 से 16 गिलास तक पर डे पानी पीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं खासतौर से लड़के, वो अश्वगंधा नाम की एक मेडिसिन आती है, किसी भी हर्बल क्लिनिक पे मिल जाएगी आपको, हर्बल स्टोर पे मिल जाएगी। अश्वगंधा का दूध के साथ सेवन करें अगर आपको अपना मेंटल प्रॉब्लम को ठीक करना है तो। चीज़ों को याद करना, तो 1-2 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, लंबे समय तक खाइए, रेगुलर यूज कीजिए। रात को सोने से पहले आप 1 गिलास दूध में अश्वगंधा का 1 चम्मच पाउडर मिला के पी के सो जाइए। समझ रहे? दूसरी चीज, आप च्यवनप्राश का इस्तेमाल कर सकते हैं। भीगे हुए बादाम को खाइए आप लोग, अंकुरित चना खाइए, जो स्प्राउट होते हैं, अंकुरित दालें होती हैं, चना होता है, उनको खाइए, ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा यार। मुनक्का खाइए भाई, एक्सरसाइज कीजिए, बहुत सारी चीजें। तो अब जो मैं कोई क्लास बनाऊंगा, आपको लोगों की वीडियो बनाऊंगा, उसमें 2 बातें मैं आपको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, जब भी कभी आएगा, कभी मौका मिलेगा आपको अलग वीडियो बनाने का। यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो बहुत अच्छा होगा। तो एक तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली बार मैं कोई क्लास लेके आऊंगा, कोई वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, कोचिंग से अलग, जो हमारे कोचिंग क्लासेस चलते हैं उससे अलग है। डाइट प्लान क्या करें स्टूडेंट्स हमेशा याद रखने के लिए, मेंटल एक्सरसाइजेस कैसे करें, अगली एक्सरसाइजेस इन्हीं के ऊपर होगी। अगला मैं कभी एक वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट वीक या कभी भी टाइम मिलता है जल्दी से, वो इन दोनों चीज के ऊपर कि मेंटल एक्सरसाइजेस कैसे कैसे करें और डाइट प्लान कैसे शेड्यूल करें। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैक्सिमम चीजें साइंटिफिकली आपको दूं। बाकी जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। बाकी आपको किसी और चीज़ पर कोई दिक्कत है, कुछ लगे, मेरी वीडियो पे नेगेटिव कमेंट करना चाहें तो कर देना, बाकी ना ही करो तो अच्छा है। इस वीडियो को जितने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं कीजिए। यदि किसी का फायदा होता है या कोई स्टूडेंट इसको फॉलो करता है, आप 3 महीने तक इसे फॉलो कीजिए और रिजल्ट फिर हमारे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।